नमस्कार, मैं एन झा फिर एक बार आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ। अभी 23 नवंबर को दो राज्यों के विधानसभा चुनाव और बहुत सारे जो बायपोल के रिजल्ट आए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और इस पर हम विस्तृत से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इससे क्या कैसे ये रिजल्ट आया और क्या इसके मायने होते हैं। महाराष्ट्र में जो महायुत है, जो एनडीए कह सकते हैं या महायुत है, बीजेपी लेड अलायंस जो है उसकी अप्रत्याशित जीत हुई है और यह जीत बहुत सालों के बाद, दशकों के बाद इस तरह से जीत हुई है जो उम्मीद से ज़्यादा कह सकते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो महायुत का इस तरह से कमबैक हो गया। कमबैक इन द सेंस जो अभी 6 महीने पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें जो महायुत जो है, जो बीजेपी के जो महायुत में जो घटक हैं, भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार लेड जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी या एकनाथ शिंदे जो लेड जो शिवसेना का जो फैक्शन है, तो इन लोगों को बहुत ही इनकी जो निराशा हुई थी और 48 लोकसभा सीट में 30 सीट इनके विरोधी जो एमवीए है, महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है, उसके खाते में गई थी। तो 6 महीने में क्या चेंजेज हो गई जो अप्रत्याशित महायुति को अप्रत्याशित जीत हुई है। अकेले जो बीजेपी का बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस हुआ है और 130 के आर पार इसकी खुद स्कोर हो गई है और इसी तरह जो महायुत के अन्य घटक है, एकनाथ शिंदे वो 57 सीट्स लेकर आए हैं और अजीत पवार लेड जो एनसीपी है उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। तीनों का स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा ही रहा है और एमबीए में जैसे आप अपोजिशन जो इंडिया ब्लॉक है या अपोजिशन जो जिसको एमबीए हम के जानते हैं, वहाँ इनमें जो कांग्रेस और शरद पवार लेड जो एनसीपी जो है उसकी हालत बहुत ख़राब ही, बहुत ही रिजल्ट हुए हैं। दे हैव परफॉर्म्ड वर्स्ट। अभी इन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हुआ है। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे तो झारखंड में जो इलेक्शन हुआ है तो झारखंड में भी हेमंत सोरेन, महाराष्ट्र की तरह ही झारखंड में हेमंत सोरेन लेड जो जेएमएम लेड जो इंडिया ब्लॉक है अलायंस, वो उन्होंने पावर रिटेन कर ली है और ये भी एक हिस्टोरिकल है क्योंकि अभी तक जो वहाँ कोई भी पार्टी या अलायंस जो है जो रिटेन नहीं कर पाई थी, मतलब सक्सेसिव गवर्नमेंट नहीं बना पानी थी। ये अपने आप में ये एक अपनी बड़ा अचीवमेंट है और वहाँ भी एक तरह से कह सकते हैं जो जेएमएम लेड इंडिया ब्लॉक का एक तरह से लैंडस्लाइड जो विक्ट्री हुई है। अब राज्य छोटा है, उसमें 81 मेंबर असेंबली में जो इनके ग्रुप को जेएमएम लेड जो ग्रुप है जो 56 सीट जीत पाई और इधर जो है बीजेपी लेड जो एनडीए कह सकते हैं वो केवल 24 सीट पर सिमर गए। खुद बीजेपी का अपने पिछले जो स्कोर था उससे ही कम हुई। तो दोनों देखेंगे झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में जो गवर्नमेंट थी, दोनों में कोई इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं आया और दोनों जो सत्ता में वापस आए। हाँ, यह महाराष्ट्र में जिस लेवल से लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है वो सबको ये थोड़ा सा आश्चर्य भी करता है, लेकिन जब धरातल पर देखेंगे तो ये पता चला है कि जो महायुति के जो पार्टनर्स हैं, जो महायुति में जो 3 जो मुख्य दल है, भारतीय जनता पार्टी, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे लेड शिवसेना जो ग्रुप है और अजीत पवार लेड जो एनसीपी है, ये दोनों में समन्वय बहुत बढ़िया समन्वय था और इनकी जो कल्याणकारी कुछ योजना पावर में रहने पर जो कल्याणकारी योजना जैसे लाडकी बहन योजना है वो भी कहा जाता है उसने भी गेम चेंजर किया। पर्टिकुलरली जो वुमेन वोटर्स थे और बढ़ चढ़ के इस बार वोटिंग परसेंटेज भी पहले से ज़्यादा हुई तो वो इनके फेवर में जाते हैं। इधर दूसरी ओर जो अपोजिशन एमबीए थे उनको अभी भी ये लग रहा था जो लोकसभा में जो उन्होंने परफॉर्म किया उसी हिसाब पर जो हमारे लोग परफॉर्म करेंगे और बहुत ही उम्मीद थी। लेकिन यहाँ जो कांग्रेस का सबसे बुरा हाल है, एनसीपी शरद पवार का भी जो है, कांग्रेस जो सबसे ज़्यादा एमपीसी इलेक्शन में जनरल इलेक्शन सबसे ज़्यादा सीट लेकर आई थी, वो जो 20 के अंदर भी 16-17 में सिमट जाती है। एनसीपी शरद पवार 10 सीट ले जाते हैं और उसमें जो उद्धव ठाकरे लेड सेना है वो 20 सीट पर कब्जा करते हैं टोटली है।
इनके लोगों के टोटल सीट भी है वो एकनाथ शिंदे लेड सेना जो है, जो महायुति के घटक है, उनसे ये कम है। इसी तरह आप झारखंड में ये हम देखेंगे तो झारखंड के इलेक्शन में आपको ये नज़र आएगा, जो बीजेपी लेड जो एनडीए है, इन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अपने जो रोटी माटी बेटी और वो जो ज़मीन जग जंगल जो है, इस सब के इशू को भी हाईलाइट किया। इन्होंने घुसपैठी वाले जो इशू है उसको, जो बांग्लादेश नागरिक द्वारा घुसपैठ वाले इशू को हाईलाइट किया, लेकिन इसका लगता है कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हेमंत सोरेन ने अपने जो उनके कल्याणकारी कुछ योजना थे, इस बदौलत वो सक्सेसफुली सत्ता में वापस आ गए। झारखंड चुनाव के रिजल्ट पर आप यदि गौर करेंगे तो ये पता लग जाता है, जो बीजेपी लेड जो इंडिया अलायंस का जितना कैंपेनिंग स्ट्रेटेजी था, वो रणनीति सारी की सारी फेल हो गई। एवं जो ट्राइबल वोट, जो वहाँ 28 रिजर्व सीट है, शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व सीट है, वो 28 सीट में 27 सीट जेएमएम लेड इंडिया ब्लॉक लेकर चली गई। ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि इनका जो ट्राइबल आउटरीच जितने प्रोग्राम थे इनके, वो प्रोग्राम जो है हर जगह इनका फेल हो गया। संताल परगना इलाके में फेल हुआ, कोल्हान वाले इलाके में फेल हुआ। अब कोल्हान से चंपई सोरेन को जेएमएम से बीजेपी आए, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आए, उसका वो तो खुद जीत गए, लेकिन उसका भी इफेक्ट कुछ नहीं पड़ा। और ऐसा भी आप जब देखेंगे तो ऐसा भी लगता है कि आदिवासी और मुस्लिम 12 से 15% करीब है, 30% करीब ट्राइबल है, तो पूरा का पूरा जो तो रैली कर गया। और इनके जो घटक, इनके जो जो अलायंस में जो कांग्रेस का भी, वहाँ कांग्रेस ने अपना मेंटेन रखा, जो पिछले साल की तरह अपना इसको मेंटेन ये रखा। और राष्ट्रीय जनता दल जो इनका था, राष्ट्रीय जनता दल को पिछले जो इनके अलायंस में 1 सीट मिले थे, इस बार वो 5 सीट लेकर चले गए। तो इनके जो पार्टी के बीच जो समन्वय कॉन्वर्सेशन था बहुत रहा। और कितना भी ये लोग बीजेपी जो घुसपैठी इशू पर, इन्फिल्ट्रेशन इशू पर इन्होंने इशू रेज किया, उसका उतना असर नहीं पड़ा। और हेमंत सोरेन जेल में से आने के बाद उन्होंने जो स्कैंडल में जो लैंड वाले जो स्कैम थे, उसमें जेल में जाने के बाद भी उन्होंने पब्लिक से वो जुड़े रहे। और उनकी जो भी कल्याणकारी है मैया, जो इनकी जो स्कीम जो इनकी है, जिससे 1000 रुपये सब जो टारगेटेड महिलाएं हैं उनको मिलता है। ऑलरेडी उन्होंने जो पहले आने के बाद 3 किस्त तक वो अमाउंट चली गई, तो महिलाएं बढ़ चढ़ के, जो मेन वोटर्स थे उन्होंने बढ़ चढ़ के ये भाग गया। तो दोनों जगह हम जब महाराष्ट्र और झारखंड की बात कर रहे हैं, तो ये जो फ्रीबीज या रेवरी जो भी कहते हैं, ये एकदम लगता है एकदम वोटर और जो रिप्रेजेंटेटिव के बाद जो रेस्पेक्टिव पॉलिटिकल एकदम ट्रांजेक्शनल रिलेशन हो गया है। और वो दोनों गेम चेंजर हो गई। अन्य भी बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, देयर कुड बी सो मेनी फैक्टर्स हैं। लेकिन ये कल्याणकारी योजना और जो पार्टी अलायंस के बीच, अलायंस के जो दल के बीच जो इस कोऑर्डिनेशन है, उसमें एकजुटता है। जैसे महाराष्ट्र में ये तीनों जो है, एक नाथ शिंदे शिवसेना से अलग होने के बाद भी एक नाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर ये बने थे, तो उन पर कितना भी क्रिटिसिज्म कर रहा था उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो शिवसेना, उनको गद्दार कर रहे थे, लेकिन इन सब पर ध्यान नहीं देकर वो कल्याणी कार्य में प्रोएक्टिव रहे। और वहाँ पूर्व चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का एकदम बिहाइंड सीन बहुत ही उनका भी रोल रहा है। अजित पवार भी अपना, जो अभी अजित पवार जस्ट लोकसभा में केवल 1 सीट लेकर आए थे, और वही शख्स जो विधानसभा में 40 सीट लेकर आ जाते थे। ये जो अभूतपूर्व सफलता है, ये एक बात और भी इंडिकेट करता है, जो हर इलेक्शन, चाहे नेशनल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन और जो इलेक्शन, सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं। और ये नहीं जो कोई एमपी इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर गया तो उसी को रिपीट करना है। आपकी तैयारी कितनी है, आप मैसेजिंग, आप वोटर के साथ कैसे संवाद करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो दोनों जगह दोनों पार्टी जो थे, पार्टी जो गवर्नमेंट थे, वहाँ इनकम्बेंसी काम नहीं है, और दोनों पार्टी रिटर्न होते। महायुति लैंडस्लाइड से आती है, और हेमंत सोरेन भी जो एक छोटे ट्राइबल डोमिनेटेड राज्य हैं, वो भी एक तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री करके आते हैं। इसके साथ साथ ही
अभी अभी जो 48 सीटों पर 46 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटें पर जो उपचुनाव हुए उसके भी रिजल्ट 23 नवंबर को आए। उस पे भी आप देखेंगे तो दोनों जो लोकसभा सीट जो है कांग्रेस के खाते में गई। प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड सीट्स जीते, काफ़ी 4 लाख से ज़्यादा वोट से जीते। और इसी तरह नांदेड़ महाराष्ट्र में कांग्रेस के ही जो उम्मीदवार थे और वह जीते। बाकी जगह ये देखेंगे तो जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अपना दमखम दिखाया और 9 सीटों जो हुए थे उसमें जो बीजेपी अलायंस 7 सीट जीतते हैं और समाजवादी पार्टी जो है केवल 2 सीट ही जीत पाती। इसी तरह बिहार में देखेंगे तो चारों के चारों सीट एनडीए में जाती है। राजस्थान में भी बीजेपी ने काफ़ी जो वहाँ उन्होंने रिकवर किया और 7 में से 5 सीट दी गई। लेकिन फिर वेस्ट बंगाल में टीएमसी गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है मेंटेन, उन्होंने 6 की 6 टीएमसी जो ममता का जादू वहाँ अभी भी मेंटेन है और 6 के 6 वो जीत पाए। असम में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो बीजेपी है वह जीत पाए। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव के आंकड़े से आप पूरा ही देखेंगे तो जो जीत हार के अलावा ये बहुत सारे मैसेज देते क्रॉस द आप देखें। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने मेंटेन रखा, अपने सीट मेंटेन रहा है। मध्य प्रदेश जो चुनाव हुए थे वो दोनों उसमें बराबरी के लिए थे। तो दोनों भारतीय जनता पार्टी और इंडिया ब्लॉक जो है उनके लिए भी एक मैसेजिंग है। जीत हार हो गई। अब जैसे 2 राज्य के अभी जो 23 नवंबर को रिजल्ट आए, एक जो एनडीए के खाते में गया महायुति और एक इंडिया ब्लॉक के खाते में गया। लेकिन ये देखना जरूरी है आने वाला समय में। अब वहाँ भी नए चीफ मिनिस्टर की बात अभी हो रही है। बहुत महाराष्ट्र में नए चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के जो पर्सनल जो उनके जो अप्रत्याशित जीत के बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या उनके जो सीनियर लीडर्स भी है वो चाहते हैं कि जो फडणवीस देवेंद्र फडणवीस पूर्व चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन ये जो महायुति जो इलेक्शन लड़े थे उनके पास एकनाथ शिंदे जो शिवसेना जो है उनके लीडरशिप में ही लड़े थे। तो ये एक इशू है। लेकिन इन लोगों की जो आपस में जो समन्वय था, इसे लगता है इसको ये लोग बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। और जिन्होंने अपने जैसे अभी जो कल के जो अभी 23 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके तीनों जो थे अजित पवार और एकनाथ शिंदे और फडणवीस तीनों ने अपने इस पर जोर दिया कि हमें जो अप्रत्याशित जीत रही है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। हम जो राज्य को आगे सर्वांगीण विकास के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अब इसी तरह हेमंत सोरेन फिर से चीफ मिनिस्टर हो रहे हैं और इस तरह से जो वो तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर होंगे जो लगातार ये रिपीट अपने गवर्नमेंट को लाए हैं, एंटी कम्बेंसी को ब्रेक करके लाए हैं। तो वहाँ जो ये और उन्होंने एक बार फिर कर दिया हेमंत नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके ट्राइबल के सबसे टॉलेस्ट लीडर होकर इमर्ज किए हैं। चैलेंजेज उनके पास बहुत थी, लेकिन उन्होंने एक बड़ा जेल आने के बाद भी फिर से चीफ मिनिस्टर पोस्ट लेने के बाद भी वो एक अपने जितने उनके दल थे, सहयोगी दल थे, उनके साथ उनके कोऑर्डिनेशन था। और बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट का जो मैसिव जो कैंपेन था उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हम 2 राज्यों के जो चुनाव परिणाम और बाईपोल के जो रिजल्ट हैं, जो बाईपोल के रिजल्ट में आप देखिएंगे फेवर में एनडीए में की जाती है कि 46 विधानसभा के जो बाईपोल हुए जो 25 जो है एनडीए से आते हैं। तो उसमें आप ये देखेंगे कि हर जो पार्टी है, जैसे वेस्ट बंगाल में टीएमसी अपना ने मेंटेन किया, कर्नाटक में कांग्रेस ने मेंटेन किया। जनरली ये देखा जाता है कि बाईपोल में जो गवर्नमेंट ऑफ द डे रहते हैं उनके फेवर में ये जाता है। लेकिन जैसे बिहार में एनडीए गवर्नमेंट है, एनडीए में, लेकिन आरजेडी वहाँ लूज किए। तो ये दोनों राज्यों के चुनाव और ये उपचुनाव जो है सारे पॉलिटिकल पार्टी के लिए से एक मैसेज दे देती है। जो वोटर जो है बहुत कंसस है और मतदाता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। मतदाता समझ रही है जो कौन सी पार्टी कौन सी दल हमें क्या दे रही है। एक ट्रांजेक्शनल एक रिलेशनशिप जो है जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पीछे मिला है, वो इसका फायदा हेमंत सोरेन को भी मिलेगा।
आने वाले समय में अब यह चाल चुनाव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये रहा है। जनरल इलेक्शन हुए, इससे पहले 2 स्टेट के विधानसभा के चुनाव हुए थे, अभी 2 स्टेट के चुनाव हुए। अब आगे जो 25 में 2025 में 2 स्टेट के चुनाव है, अभी दिल्ली का चुनाव होगा और ईयर एंड बिहार के ये चुनाव होंगे। तो आगे साल थोड़ा उतना व्यस्तम चुनाव के नहीं हुआ, लेकिन यह साल बहुत ही व्यस्त रहा और हर एक पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को मतदाताओं ने एक जनादेश दिया। जो यही तो डेमोक्रेसी की, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यही तो ब्यूटी है, यही स्ट्रॉन्ग करता है यहाँ के ये प्रजातंत्र को। धन्यवाद।